शर्मा जी के लड़के ने मारे 50, तो वर्मा जी का लड़का कहता हम कहाँ पीछे रहे, हम ठोकेंगे शतक। और इन दोनों की 50 और शतक से इंडिया कल तीसरा T20 मैच साउथ अफ्रीका से जीत गया। टक्कर बहुत जबरदस्त हुई। इंडिया ने 219 रन बनाए और वहीं साउथ अफ्रीका भी 208 रन तक पहुंच गई थी 7 विकेट पे। तो टक्कर हुई थी, लेकिन इंडिया ने आराम से मैच जीत लिया और अब ये तो पक्का हो गया है कि इंडिया अब ये सीरीज नहीं हारेगी। 4 मैचों की सीरीज में अब 2-1 से इंडिया ने बढ़त बना ली है। अब अगला मैच अगर इंडिया जीत गई तो सीरीज कप उठाएंगे और अगर हार गए तो 2-2 से ये सीरीज बराबरी पर छूट जाएगी। मेरे को समझ नहीं आता यार, 4 या 2 मैचों की सीरीज क्यों रखी जाती है? या तो 3 रखो या फिर 5 रखो, ताकि मौका तो मिले कोई एक दिन जीते। ड्रा होने से यार कप आधा लेके जाएंगे क्या? समझ नहीं आता 4 मैच की सीरीज क्यों होती है। खैर, ये तो अब दोनों बोर्ड जाने जिन्होंने ये सीरीज डिसाइड की है। तो खैर, कल इंडिया ने बहुत जबरदस्त खेल दिखाया। अभिषेक शर्मा ने 25 बॉलों पे 50 रन की पारी खेली, जिसमें 5 छक्के और 3 चौके थे। और वहीं पे तिलक वर्मा 56 बॉलों पे 107 रन की पारी, 7 छक्के और 8 चौके। बहुत जबरदस्त खेले ये दोनों लड़के। और मैच कह रहा हूँ कि बैटिंग देख के मजा आ गया कल जिस तरीके से खेल रहे थे। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली की कमी जो हमें लग रही थी, वो भाई साहब ये लड़के ना धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। कभी संजू सैमसन शतक मार देता है, कभी अभिषेक शर्मा शतक मार देता है, कभी तिलक वर्मा शतक मार देता है। तो आए दिन T20 में इंडिया के लड़के, यंग लड़के शतक पे शतक ठोक रहे हैं। लेकिन बात है संजू सैमसन की यार। संजू सैमसन पिछले 4 मैचों की बात करें तो 4 इनिंग की बात करें तो लगातार 2 शतक मारे थे। पहले भारतीय बने थे, अब लगातार अगले 2 मैचों में अंडा 0। बहुत बड़ी चीज है यार, 2 शतक लगातार और 2 अंडे। संजू सैमसन भी सोच रहा होगा कि भगवान कभी इतना खुश हो जाता और कभी तो सपूड़ा साफ करवा देता है। खैर, बहुत अच्छा बैट्समैन है। उसके फादर की अभी स्टेटमेंट आई है कि कुछ लोगों ने मेरे लड़के का 10 साल का कैरियर खराब कर दिया। ये चीज संजू सैमसन ने पहले शतक जब मारा था उसके बाद बोली थी कि मैं 10 साल से इस चीज के लिए भाई साहब तड़प रहा था, इस चीज को इंटरनेशनल चीज मैं क्रिकेट में करने को तड़प रहा था, लेकिन आज मौका मिला। और ये चीज उनके फादर ने भी बोल दी है कि कुछ 2-4 लोगों ने मेरे संजू सैमसन लड़के की कैरियर का 10 साल का बर्बाद कर दिया। खैर, अब क्यों कहा, किसके लिए कहा, ये तो उनके फादर जाने या संजू सैमसन जाने, या जिन्होंने संजू सैमसन के लिए किया वो जाने, कोई बात नहीं। लेकिन अभिषेक शर्मा, भाई साहब अभिषेक शर्मा का इस मैच में रन बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि पिछली 10 इनिंग में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 170 रन बनाए हैं और 170 रन में से 100 रन उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक मारा था दूसरे T20 मैच में, जब जिम्बाब्वे पे टूर पे गई थी इंडिया, तब 100 रन तब मारे थे। और उसको हटा दिया जाए तो 9 मैचों में सिर्फ 70 रन थे और 16 रन हाईएस्ट है उसका इन 70 रन में। तो बहुत गंदी परफॉर्मेंस चल रही थी और ये आखिरी इनिंग या आखिरी सीरीज लगा लीजिए अभिषेक शर्मा की थी, अगर वो इस मैच में 50 ना मारते। लेकिन मैं कह रहा हूं अभिषेक शर्मा की ना दाद देनी पड़ेगी, दाद। भाई साहब बहुत जबरदस्त बंदे में ना हौसला है। आखिर शागिर्द किसका है पता आपको? इसका गुरु है युवराज सिंह। युवराज सिंह से सारे गुर सीखे इन्होंने। लेकिन मैं कह रहा हूं, मेरे को जब अभिषेक शर्मा खेलता है ना जिस हिसाब से, मेरे को वीरेंद्र सहवाग की याद आ जाती है। जिस बेखौफ तरीके से, बेअंदाज तरीके से खेलता था, कैप्टन जो मर्जी उसको बोलता रहे कि भाई धीरे खेल, थोड़े आवर टिक के खेल, थोड़ी टाइम रोक के खेल। लेकिन वीरेंद्र सहवाग कहता था ये मेरी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं हुआ कि रुक के खेल, टिक के खेल, हमने तो मारधाड़ करनी है, जो मर्जी बॉलर हो, जैसी सिचुएशन हो, जो मर्जी पिच हो, हम वैसे ही खेलेंगे। लेकिन वैसा ही अभिषेक शर्मा कर रहा है। इतना बड़ा प्रेशर था इस बंदे के ऊपर, इतना बड़ा प्रेशर था कि अगर इस इनिंग में ना रन बने तो टीम से बाहर हो सकता है, लेकिन इसने वो प्रेशर लिया ही नहीं। आराम से 25 बॉलों में 50 रन की पारी खेली और बेखौफ अंदाज से खेली। हर किसी बॉल पे मारने की सोच रहा था, हर किसी बॉल पे तोड़ने की सोच रहा था। ये ऐसी चीज ना किसी प्लेयर्स में होती है, हर किसी प्लेयर में नहीं होती। मैंने एक वीरेंद्र सहवाग में देखी थी, दूसरा ये मेरा भाई साहब अभिषेक शर्मा है। क्रिस गेल भी ऐसे थे शायद। तो अभिषेक शर्मा ने बहुत शानदार बैटिंग की, बेखौफ की, बेधड़क की। तो इस चीज के लिए मैं कह रहा हूँ जांबाज लड़का है ये, डर के खेलने वाला नहीं है। हूं या ना हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं टीम में रहूंगा या नहीं रहूंगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा खेलने का अंदाज सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। दूसरी तरफ आपके वर्मा साहब के लड़के कहां कम थे। वर्मा साहब कहते हैं हम तो शतक ठोकेंगे। सूर्य कुमार यादव ने प्रमोशन दिया था, तीसरे नंबर पे खुद खेलने आते सूर्य कुमार यादव, लेकिन तिलक वर्मा को बोला कि आप जाके तीसरे नंबर पे खेलिए, मैं नीचे आऊंगा। और तिलक वर्मा ने उस फैसले को बहुत
चांद सितारे लगाए और शतक ठोक दिया। 107 रन की जबरदस्त पारी, 200 की स्ट्राइक रेट से दोनों लड़के खेल के गए हैं, दोनों। और तिलक वर्मा की ये बड़ी पारी की एक दरकरार थी। पिछले मैचों में कभी 30 बन रहे हैं, कभी 35, कभी 50, कभी 30, कभी 35, कभी 50, तो इससे थोड़ा संतुष्टि नहीं आ पा रही थी। और ये अब जो शतक आ गया ना, इससे तो भाई साहब सब कुछ काम तमाम हो गया। अब यंग लड़कों के ऊपर T20 की टीम जो खड़ी है ना, अब हमें भरोसा हो गया कि ये अब रुकने वाले तो नहीं है, ये तो कुछ अलग करके दिखाएंगे। आने वाले टाइम में बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा भी इन यंग लड़कों से, खासकर अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ये जो लड़के हैं ये नाम कमाएंगे। खैर, अब 219 रन का टारगेट और साउथ अफ्रीका 207 रन ही बना पाई और इंडिया ने आराम से आसानी से मैच जीता। तो वेल डन सूर्य कुमार यादव एंड कंपनी, वेल डन अभिषेक शर्मा, वेल डन तिलक वर्मा, स्पेशली जिन्होंने शतक जड़ा अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच में। आप कमेंट्स करके जरूर बताना।